देखो, सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो है पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल और इंटरसेक्टिंग कॉमन सी चीज है कि जब दो लाइन के बीच का गैप हमेशा सेम हो, यानी कि इसके किसी पॉइंट पर तुम जाओ और वहां की जो डिस्टेंस है, आपस की जो दूरी है, उसको जब तुम चेक करो वो बराबर हो, देन इट इज अ पैरेलल लाइन। वो पैरेलल लाइन होती है, मतवाजी खत। ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन वही है। अच्छा, पैरेलल में एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि पैरेलल लाइन को कितना भी आगे बढ़ा दो, वो कभी आपस में इंटरसेक्ट यानी कि मिलेगी नहीं। ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, कि जब दो लाइन ऐसी हो जिसके बीच में जो डिस्टेंस हो वो चेंज होता रहे। ये एक टेक्निकल डिफिनेशन है कि आप लिख सकते हो कि या तो आप कह सकते हो कि जो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, या ये भी कह सकते हो कि उसके हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं हो, वो अलग अलग हो। जैसे कि ये दोनों जाहिरी तौर से देखा जाए तो ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन पॉइंट पर अलग अलग, इस पॉइंट पर डिस्टेंस कुछ होगा, इस पर कुछ होगा, इस पर कुछ होगा, और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे देन क्या होगा? ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी, कटेगी, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है। अब पेज नंबर 93 पर जो आपका दिया गया है एक्सियम 6.1, ये क्या कहता है? एक्सियम 6.1 ये कहता है कि अगर एक लाइन, सॉरी रे क्या होता है? रे कहते हैं जो एक पॉइंट से तो शुरू हो रही है लेकिन उसका दूसरा एंड नहीं है। उसका दूसरा एंड कहां खत्म हो रहा है नहीं पता, क्योंकि वो अनलिमिटेड, उसको एंडलेसली उसको हम बढ़ा सकते हैं। यहां पर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है और इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। ठीक। तो एक रे है जो स्टैंड ऑन ए लाइन, एक लाइन है। अब ये लाइन क्या है? तो लाइन जो कि दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं हम एंडलेसली, इसलिए ये एरो लगाते हैं। इस एरो का मकसद ये होता है, ये बताना होता है कि इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रही है। ठीक है ना। और इसी को अगर यहां से अगर हम ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। तो कह रहा है एग्जाम 6.1 कि अगर एक रे को स्टैंड करोगे एक लाइन के ऊपर तो यहां पर दो एडजेसेंट एंगल बन रही है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये पता है? ठीक है। अगर नहीं पता है तो बताइएगा। तो ये एडजेसेंट एंगल जो है, ये एडजेसेंट एंगल, इसका सम 180 होगा, और जब दो एंगल का सम 180 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री होगा। इट्स मीन कि जब भी इस तरीके से कोई लाइन हो, उस पर कोई एक रे खींची गई हो और दो एंगल इस तरीके से बन रहा हो, तो आपको समझ जाना है कि इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे तो सम कितना होगा? 180। इसका मतलब कि अगर ये आपको दे दिया जाए, ये नहीं दिया जाए, तो आप ये कैसे निकालेंगे? 180 में से इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हमारा जो है, इसको एक अलग टर्म हम लोग देते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि यहां पर दो एंगल है ना, यहां पर दो एंगल है, जोड़े में है, इसलिए इन दोनों एंगल को, जैसे एक एंगल हमारे पास सपोज दैट 70 डिग्री आ गया और ये सॉरी 110 डिग्री हो गया, और ये हमारे पास 70 डिग्री हो गया, तो इन दोनों को जोड़ के आएगा 180। देन हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? 110 और 70 क्या है? लीनियर पेयर है। बात समझ में आ गई? इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या? कि अगर कोई दो एंगल, ये तो पहले बता दिया कि एक लाइन के ऊपर एक रे हमने खड़ा किया तो दो एंगल जो एडजेसेंट बन रही है वो सप्लीमेंट्री होगी, ये हो गया। इसका उल्टा सही का मतलब क्या हो गया? कि अगर दो एडजेसेंट एंगल तुमको दे दिया गया और उन दोनों को तुमने जोड़ा और जोड़ के 180 आया, तो तुम समझ जाओगे कि इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है, ध्यान से सुनना, नॉन कॉमन आर्म, ये कॉमन हो गई और ये दोनों नॉन कॉमन हो गई। तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो क्या बनाएगी? एक लाइन बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट हमने तुमको बताया कि देखो एक एंगल है 60 डिग्री और एक ये यहां पर हमने एक बना दिया, मान लो 120 डिग्री का एंगल बना दिया। तुम बोलोगे सर यहाँ 60 है, यहाँ 120 है, दोनों को जोड़ा 180 है। इसका मतलब कि ये क्या है? एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है ये, है ना, क्योंकि 60 और 120 को जोड़ने 180 आ रहा है, तो ये दोनों लीनियर पेयर बन गया, इसलिए ये क्या हो गया? एक लाइन हो गया। अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ये बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये 40 डिग्री 140 डिग्री अगर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 140 डिग्री होगा। और ये 140 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये 40 डिग्री आ जाएगा। और जब ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बात समझ में ये आ गई कि अगर एक लाइन है और इसके ऊपर कोई हमने दो एंगल बना दिया तो ये 180 होगा। उसी तरीके से इधर भी 180 हो जाएगा, ये दोनों को भी मिला के 180 होगा और इस दोनों को भी मिला के 180 होगा। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जो ये पूरा एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 360 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट हमने ले लिया या कोई पॉइंट हम कहीं पे ले रहे हैं तो इसके ऊपर जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, जब दो पैरेलल कोई लाइन है हमारे पास, कोई भी लाइन है, ये पैरेलल और इंटरसेक्टिंग उससे मतलब नहीं है, अगर उसको कोई एक लाइन ऐसे काट रही है, ठीक है, तो इसी का नाम होता है ट्रांसवर्सल। इसी को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं हिंदी में। तो ये जो ट्रांसवर्सल है ना, तिरछी जो लाइन होती है यही हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल तो है, लेकिन ये चीज ध्यान से सुनना कि अगर हम इसका नाम देते हैं कि ये पहली एंगल है, ये दूसरी एंगल है, ये तीसरी एंगल है, ये चौथी एंगल है, इसी तरीके से ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं, तो ध्यान से सुनना कि एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 7, ये सारे के सारे जो पेयर बन रहे हैं ना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन रहे हैं। किसके बन रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन रहे हैं। ठीक है ना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब बात आती है दूसरी कि एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, ये पेयर होते हैं अल्टरनेट एंगल्स के। अब दो लाइन के अंदर में अगर होगा एंगल्स तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा, दोनों लाइन के बाहर में होगा तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये हो गया अल्टरनेट। इसके बाद जो आपके पास तीसरा टर्म आता है वो आता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर का मतलब अंदर में, तो इस दो लाइन के अंदर में एक जो तिर्यक रेखा जो ट्रांसवर्सल है उसके एक ही तरफ मतलब 4 और 6 बन रहा है और इस तरफ 3 और 5 बन रहा है, तो इनको हम कहते हैं 4 और 5 है और 4 और 6 और 3 और 5, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इस तरीके से लिख देंगे शॉर्ट में, ठीक है, तो हो जाएगा। अगर आप हिंदी में बनाएंगे तो लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद जब ये समझ में आ गया कि दो लाइन कोई भी थी हमारे पास, उसको एक लाइन काट रही थी तो उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे, और उसमें कौन कौन से पेयर बन रहे थे वो भी हमने बता दिया। अब ये है कि अगर वो दो लाइन हमारी पैरेलल लाइन हो गई, देन अगर ट्रांसवर्सल होगा, काट रहा होगा उसको ट्रांसवर्सल, देन यही जो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अब हमने समझा दिया है कि कौन कौन कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और कौन कौन अल्टरनेट एंगल्स के पेयर होंगे, तो वो बराबर होंगे। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी तब। अब बात ये है कि वो जो दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल था तो उसका सम 180 होगा, और ये एक थ्योरम भी आपके पास है और शायद एक प्रूफ भी करना है कि अगर से आपको कोई दो लाइन दी गई है और एक ट्रांसवर्सल अगर काट रहा है और अगर आपने देखा कि ये जो लाइन एंगल है और ये एंगल, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ के 180 आ गया, देन आप कहेंगे कि ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, चलिए तो अभी हम आते हैं पॉइंट पर कि ये दो लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। फिर से नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां पर पहले हम लिखें, हमने क्या लिखा था,
कॉरेस्पॉन्डिंग, इसमें क्या बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये चीज आपको याद रखना है। प्लस दूसरी चीज क्या बताया था, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये दो लाइन हो गई। और तीसरी हो गई सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ये तीन लाइन याद रखना है। अब इसको समझो कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल का क्या मतलब हुआ। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए, 1 6, एक का कोरिस्पॉन्डिंग 6, तो 1 और 6 बराबर हो गया। 2 का कोरिस्पॉन्डिंग 5, तो 2 और 5 बराबर हुआ। उसके बाद 3 और 7 बराबर होगा, 4 और 8 बराबर होगा। उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो अल्टरनेट एंगल 2 का 8 है तो ये दोनों बराबर हुआ, 1 का 7 है तो इस बराबर होगा, 3 का 6 और 4 का 5, ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर 2 की जगह हमें बताया गया कि यहां पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 8 कितना बनेगा, ये भी 120 बनेगा। यहां पे हम लोग लीनियर पेयर भी यूज कर सकते हैं कि ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 180 में से घटा के निकाल सकते हैं ना लीनियर पेयर, वो भी यूज कर सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया कि जब दो लाइन काटेगी एक दूसरे को तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन तो कट रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं कि ये 120 है तो ये भी 120 हो गया। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आने के लिए ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये अगर 120 है तो यहाँ पर x से बताएगा कि x की क्या वैल्यू होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये नहीं करना कि इधर बस वर्टिकली अपोजिट एंगल से पता कर लेंगे कि ये बराबर होगा, ठीक है ना। अगर ये 120 है, यहाँ x लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों बराबर होगा। अब इसकी वजह क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। सबसे अहम पॉइंट ये है कि अगर दो लाइन कटेगी, सॉरी पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, मतलब तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोण, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कि अगर ये सपोज दैट 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री का ये कोण बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। अब ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस तरीके से अगर दिया हुआ है ये, ठीक है, और आपसे अगर कहा जा रहा है कि सपोज दैट ये एंगल निकालो ये, ठीक है, तो आप क्या करना, यहां से ये एक खुद से एक लाइन खींच लोगे तो इसकी मदद से ये निकल जाएगा। और अगर ये एंगल पता है आपको, ये एंगल अगर पता है तो इस दोनों की मदद से ये निकल जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से 180 में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लाइन पर अगर ये एंगल बन रहा है तो दोनों को जोड़ के 180 होगा, 3 एंगल बन गया तो तीनों को जोड़ के 180 होगा, 4 एंगल बन गया तो चारों को जोड़ के 180 होगा। बस जितना भी एंगल बन जाएगा एक लाइन के ऊपर सब 180 और नीचे में जितना बन जाएगा सब 180, तो इस पॉइंट पर जितना बन गया वो कितना हो गया, 360। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये नाम याद रखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये बताता है बच्चे वाली चीज, क्या बताता है कि अगर एक ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ पे कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये तुम्हारा जो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये थ्योरम 6.7 भी है। तो एग्जाम में अगर हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल के टीचर इस तरह ही बोल सकते हैं कि 6.7 थ्योरम को लिखिए, बताइए। अगर कभी कभी इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है, तो जब प्रूफ आएगा तो कैसे करेंगे, हमने ये पढ़ा कि जो ट्रायंगल होता है इसका तीनों एंगल जोड़ के 180 आता है। ये प्रूफ करने के लिए अगर कहा जाएगा कि प्रूफ करके दिखाइए, तो आपको करना क्या है, एक लाइन इसमें खींच देनी है ऐसे। तो जैसे ही हम इसके पैरेलल, ये लाइन ऐसे नहीं खींचना है, क्या लिखना है कि हमने इस साइड के पैरेलल एक लाइन खींच लिया। जब ही खींचा हम, अब इसको नाम दे देते हैं हम 1 2 3। तो जब ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जब दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा,
ये भी 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ट्रांसवर्सल काट रही है। अब हम जानते हैं कि एक लाइन पर जो तीनों एंगल बन रहा है इसका सम कितना होगा? 180। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो गया? 180 डिग्री। हो गया ये प्रूफ। थ्योरम 6.8 क्या कहता है, जो कि हमारे 6.3 का एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर बेस्ड है, पेज नंबर 106 पर। क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल का कोई साइड प्रोड्यूस किया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इट्स मीन कि अगर एक ट्रायंगल है, समझ गए, अगर एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के किसी भी साइड को बढ़ाया जाए, जैसे ये साइड है ना, इसको हमने क्या किया और प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, ठीक है। तो यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा इसके अपोजिट में जो दो अंदर का कोण बन रहा है उसके सम के बराबर होगा। इट्स मीन कि यहां पर 1 है और ये अगर 2 है और ये हमारा x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर ये चीज हम लागू करें इस पर कि ये हमारे पास एक लाइन साइड थी, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो यहां पे ये एंगल क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है। अगर हम इसको y मान लेते हैं और इसको अगर 3 मानते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3, ठीक है। इसके अपोजिट में यही दोनों कोण बन रहा है, यही दोनों एंगल बन रहा है। इसी तरीके से अगर इसको बढ़ा देंगे तो ये एंगल हमारा मान लो z अगर है तो ये क्या होगा? इसका और इसका सम, ठीक है। z बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3। बात समझ आ गया कि यहाँ पे अगर मान लो 80 है और ये अगर मान लो 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। अब सवाल में क्या आता है कि जैसे ये दे देगा 160 और यहाँ क्या आएगा कि ये मान लो सपोज दैट 70, तो बताओ ये यहाँ पर x है तो ये कितना होगा? तो हम जानते हैं 70 प्लस x क्या हो जाएगा? 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 160 माइनस 70 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, ये है ना। ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ना वो इस दोनों का सम होगा, ठीक है। तो 70 और ये हमारा कोई एंगल था x, दोनों को जोड़ा तो 160 आया। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 70 को इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थ्योरम 6.8 जो था वो हमने समझा दिया है, ठीक है। 6.8 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके जितने प्रॉब्लम होंगे, जो भी चैप्टर का डाउट होगा सारा डाउट कल हमसे पूछना, ठीक है।